Hello students, I am Jyoti Dubey from Bright English School. Today we will study English subject for the ninth standard, chapter number 6, My Childhood. It is the autobiography of APJ Abdul Kalam. उसमें से ये थोड़ा सा पोर्शन लिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी में से। हमने 6 पॉइंट तक पढ़ लिया था। 7 पॉइंट है आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट होम, हम घर गए एंड टोल्ड अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। हमने हमारे पेरेंट्स को बताया जो हमारे स्कूल में हमारी टीचर ने जो हमारे साथ किया था कि मुस्लिम और हिंदू जो पंडित के लड़का है और मुस्लिम के साथ बैठ रहा है, वो सारा इंसिडेंट जो हुआ वो बताया। लक्ष्मणा शास्त्री समोन द टीचर। अब लक्ष्मणा शास्त्री टीचर्स के पास जाते हैं एंड इन अवर प्रेजेंस हमारे सामने बोलते हैं, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चाइल्ड। उन्होंने हमारे सामने समोन यानी टीचर्स को कहा थोड़ा सा मतलब कि ये इस तरह की जो मतलब है कि हिंदू कास्ट का जो ऊंच नीच का वो भेदभाव बच्चों को इनइक्वालिटी नहीं बताए कि पॉइजन ऐसा जहर समाज में न घोले कि ये मुस्लिम है और ये पंडित का बेटा है, ये इस तरह से छोटे बच्चे जो इनोसेंट है उनके माइंड में ऐसा सेट न करे। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, और टीचर से एकदम पूछा टू एदर अपोलोजाइज और क्वाइट द स्कूल एंड एज द आइलैंड। अब उन्होंने कहा या तो ये रामेश्वरम छोड़ दो या फिर बच्चों से अपोलोजाइज करो, मतलब माफ़ी मांगो कि मैंने इस तरह से ये गलत कहा। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, और टीचर ने माफ़ी हिज बिहेवियर पे माफ़ी मांगी, और बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, और उनके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग सेंस कन्विक्शन आ गया। कन्विक्शन का मतलब है स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ, यानी उनके अंदर विश्वास आ गया, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन उनका माइंडसेट हो गया कि लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टरनेटली रिफॉर्म द यंग टीचर। उन्हें लक्ष्मण शास्त्री ने से कन्वेड किया था कि अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर, के इनको यंग टीचर्स के जो सोच है उनके बारे में वो सोच की धारणा बदल दी। 8 पॉइंट ऑन द होल, इस सारे जो इंसिडेंट है, स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिगिड इन टर्म्स ऑफ द सर्ग्रेशन ऑफ डिफरेंट इन ग्रुप्स। ये पूरे जो रामेश्वरम सोसाइटी है छोटी सी, वो सर्ग्रेशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ सोशल ग्रुप्स, इनमें ये जो समाज का जो ऊंच नीच का वो भेदभाव नहीं है। हाउएवर माय साइंस टीचर, मेरे जो साइंस के टीचर थे, शिव सुब्रमण्य अय्यर, जो शिवा सुब्रमण्यन अय्यर थे, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो एक कट्टर ब्राह्मण थे, विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, उनकी वाइफ थी वो भी कंजर्वेटिव थी, मतलब ये ऊंच नीच में ये जो ब्राह्मण वो जो धर्म के उस तरह की थी, पूजा पाठ वाली, वह समथिंग ऑफ अ रिबेल, उसके खिलाफ थी वो। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो, और ये जो समाज की जो बैरियर्स हैं, ये ऊंच नीच का, मुस्लिम हिंदू का, उन्होंने तोड़ने के लिए दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स, अलग अलग कास्ट के लोगों को बुलाया, कॉल्ड मिंगल इजीली, आपस में मिल जाए। मिंगल का मीन्स आपस में मिलना, मिंगल का मीन्स आपस में घुल मिलना। इजीली ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी, और हमारे साथ घंटों बिताती थी। एंड वुड से कलाम से कहती थी, आई वॉन्ट यू टू डेवलप, सो मैं तुम्हें अंदर डेवलप करना चाहती थी, सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज, कि तुम जो हाईली बिग सिटी में जितने एजुकेटेड पीपल होते हैं उस तरह से तुम पढ़ो अच्छे से। पॉइंट 9, वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। अब जो टीचर थे, साइंस की टीचर, उनकी वाइफ ने हमें एक दिन खाने पे बुलाया घर पे। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her rituals pure kitchen. अब उनकी जो टीचर की जो वाइफ थी वो बहुत हॉरिफाइड हो गई थी, मतलब डर गई थी कि वो मुस्लिम बॉय जो है वो भी हमारे डाइनिंग टेबल पर खाने बैठेगा। अब रिचुअली मीन्स kept protected from all outsider influence for the observance of religion. अब रिचुअली प्योर किचन मीन्स जहाँ पर किसी भी आउटसाइडर का आना मना होता है, ऐसे में वो मुस्लिम्स लड़का आएगा। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन,
अब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो मेरे किचन में नहीं आएगा। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट पर्ट्यूबर्ड, और लेकिन वो माने नहीं, साइंस जो टीचर थे। नॉट डिड ही गेट एंग्री, वो गुस्से भी नहीं हुए विथ हिज वाइफ, बट इंस्टीड उसकी बजाय सर्व्ड विथ मी, उन्होंने क्या किया, मेरे साथ सर्व करने लगे खाना। सर्व्ड विथ मी हिज ऑन हैंड्स, उनके हाथों से, एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरे पास खाने बैठ गए, ईट हिज मील, खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और मेरी वाइफ किचन के दरवाजे के पीछे से देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर ही सैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंसेस इन द वे आई एट राइस। अब वो मतलब वो वंडर कर रही थी कि क्या उसके खाने का, चावल खाने का तरीका अलग है, मेरे खाने का तरीका अलग है क्या, ड्रिंक वाटर पानी पीने का, और क्लीन द फ्लोर्स, जो जूठा गिरता है उसके बाद जो साफ उठाते वो तरीका अलग है आफ्टर द मील। व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस, जब उसका घर छोड़ रहा था, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं, शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, उन्होंने फिर कहा कि नेक्स्ट वीकेंड मेरे साथ आके फिर खाना खाना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, किस तरह से मैं अपने हेजिटेशन को मतलब वो ऑब्जर्व कर रहे थे, मैं किस तरह से मतलब हेजिटेट हो रहा हूँ, थोड़ा सा नर्वस। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, वो कह रहे थे अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर तुम सिस्टम जो है समाज के जो है ऊंच नीच का, वो अगर चेंज करना चाहते हो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंट, और जो ये प्रॉब्लम आएंगी उनको फेस करना पड़ेगा तुम्हें। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, जब मैं उनके घर पे गया, द नेक्स्ट वीक, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, मेरे को किचन में लेके गई एंड सर्व मी फूड, मुझे फूड सर्व किया विथ हिज ऑन हैंड्स, उनके हाथों से। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, जब दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया, एंड इंडियाज बिकम फ्रीडम वाज इमिनेंट, और जब देश आज़ाद हो गया, इंडियन विल बिल्ट देयर ओन इंडिया, अपना एक भारत बनाया। डिक्लेयर, गांधी जी ने डिक्लेयर किया, द होल कंट्री वाज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म, उन्होंने कहा सब पूरे सब होल कंट्री क्या है, सब आपस में एक ही हैं। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने पापा से पूछा, फॉर परमिशन, उनकी परमिशन ली, टू लीव रामेश्वरम, कि रामेश्वरम छोड़ के मैं स्टडी के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथमपुरम में पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, कि उन्होंने अगर सोच ही लिया है अबुल, कि आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, हाँ मुझे पता है कि तुम बाहर अपने स्टडी के लिए अपने आप को बढ़ाना, मतलब ग्रो करना चाहते हो। डज द सी गर्ल्स नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या जो पक्षी होता है सी गर्ल का बच्चा, वो क्या सूरज के सामने उड़ नहीं सकता है क्या अपने आप को। अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, क्या घोंसले के बिना नहीं कर सकता है। ही कॉटेड खलील गिब्रन टू माई हेसिटेंट मदर, अब उन्होंने जो एक कहावत थी खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर की, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, क्यों बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वो क्या है, वो बच्चे हैं अपने जीवन को खुद निर्भर, मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए। दे केम थ्रू यू, तुम्हारे पास आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, तुम्हारे पास आए लेकिन तुम्हारे द्वारा नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें प्यार दो, बट नॉट योर थाट्स, लेकिन तुम्हारे विचार मत थोपो उन पे। इफ़ दे हैव देयर ओन थाट्स, अगर उनके खुद के विचार हैं, आपने विचार उन पर थोपने नहीं है। ये एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया, ये विंग्स ऑफ फायर में से ये थोड़ा सा पोर्शन लिया था। चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है।